ये बड़ा ही प्यारा है। इसकी नाक नाचती रहती है। ब्राविन कुमार इस नन्हे से जानवर की बात कर रहे हैं, मद्रास हेजहॉग यानी शाही। वो सही कहते हैं, है तो प्यारा सा। कीड़े मकोड़े खाकर हेजहॉग इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। बदकिस्मती से उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आती जा रही है। तमिलनाडु के 32 इलाकों से हेजहॉग की ये प्रजाति गायब हो चुकी है। आखिरी बार लोगों ने 5 साल पहले ही हेजहॉग देखे थे। वन्यजीव रिसर्चर ब्राविन कुमार तमिलनाडु के 18 जिलों में मद्रास हेजहॉग के बारे में सूचनाएं जमा कर रहे हैं। 2012 में उनका यह सफर शुरू हुआ। तब पहली बार उन्होंने हेजहॉग को देखा था। मैं नजदीक जाकर देखता हूँ कि वो कुशन वाली गेंद जैसा दिखता है। मैंने सोचा क्या ये ऐसा ही होता है, क्या ये मेरी तरफ आएगा, और उसके पास बैठ गया। मैंने तभी फैसला कर लिया इस जानवर को बचाना है। बस ये भावना अंदर बैठ गई और मैंने इसे अपना मकसद बना लिया। मद्रास हेजहॉग दक्षिण भारत में पाया जाता है और दुनिया भर में हेजहॉग की 17 प्रजातियों में से एक है। इलाके में उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए ब्राविन और उनके साथी दिनेश दिन भर फील्ड सर्वे करते हैं और रातों में स्पॉटलाइट सर्वे। झाड़ियों या घने पेड़ों वाले इलाके इसे पसंद नहीं। ऐसे खुले घास के मैदान इसके बसेरे हैं। पिछले 30-40 सालों में ऐसे इलाके बदल चुके हैं। लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, उन्हें सड़क चाहिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। लगातार बदलाव से इस जानवर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। वो स्थानीय तौर पर विलुप्त ही हो गया। बसेरा छिन जाना एक बड़ी समस्या है। घास के इन मैदानों से गुजरने वाली सड़कें हेजहॉग के लिए काल बन गईं। वे सड़क पर आ जाते हैं और गर्मी पाने के लिए पड़े रहते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में गाड़ियों की चपेट में आकर मर जाते हैं। ये हेजहॉग बड़े ही संवेदनशील होते हैं। हल्की सी आवाज भी सुन लेते हैं, सुई गिरने की आवाज भी। फिर वो क्या करते हैं, जल्दी से खुद को समेटकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं। कांटे। हेजहॉग जिसे अपना बचाव मानते हैं, इंसान उसे उसकी कमजोरी समझते हैं। लेकिन उसका शिकार क्यों किया जाता है? हेलो सर। लोगों से साक्ष्य जुटाने के लिए ब्राविन नियमित रूप से सर्वे करते हैं। ये उनके शोध का हिस्सा है। क्या लोग हेजहॉग से दवा बनाते हैं? हाँ, हमने भी बनाई है बच्चों के लिए। और मेरे पिता को जब बवासीर हुआ था तो हमने कोयले में उसके कांटे जलाए और उन्होंने उसका धुआं अंदर खींचा। कई गांवों में लोग कहते हैं कि वे हेजहॉग का शिकार खाने के लिए करते हैं। क्या आपके यहाँ भी शिकार होता है उसका? खाने के लिए शिकार होता है, लेकिन वे अक्सर 2 या 3 होते हैं, इकट्ठे आते हैं। हाँ, छोटे वाले भाग गए लेकिन बड़ों को हमने पकड़ लिया। लोग कहते हैं हेजहॉग बहुत सुंदर दिखता है, एक उठाओ और चल दो। लेकिन वे ऐसा करेंगे तो वे सब के सब खत्म हो जाएंगे। अभी तक जिन खतरों का जिक्र हुआ वे सभी इंसानों से हैं। 3 से 5 साल की औसत उम्र वाले हेजहॉग को ऐसे हालात में बचाए रखना करीब करीब असंभव काम है। लेकिन ब्राविन को उम्मीद है कि नई पीढ़ी से शुरुआत की जा सकती है। हमने अभी तक 100 से ज्यादा स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। हम गूगल मैप पर हेजहॉग वाले इलाकों की निशानदेही कर देते हैं। उन ठिकानों के आसपास के स्कूलों को चुनकर वहां बच्चों को जागरूक करते हैं। लोगों में अंधविश्वास क्यों होता है? पुराने दिनों में लोगों के बीच ये मान्यता थी कि इस जानवर को खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। वैसे तो शिकार का चलन अब नहीं रहा, लेकिन लोग अपने अंधविश्वासों से चिपके हुए हैं। स्कूलों में वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रम संचालित करने से ज्यादा मुश्किल काम है समुदाय के स्तर पर असर छोड़ना। ब्राविन जिला पंचायतों को साथ लेते हैं और संरक्षण की प्रक्रिया में स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के लिए कठपुतली के शो करते हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए किस्सागोई से बेहतर तरीका भला और क्या होगा? आहा, तो मुल एली को ये कहा जाता है। आपको पता है लोग इसके साथ क्या करते हैं? शिकार करते हैं, इसका खत्म कर रहे हैं। विज्ञान के बोझिल विषय की तरह अगर हम सही तथ्यों के साथ मजाकिया अंदाज में इसे पेश करें तो लोग आसानी से इसे समझ लेते हैं। इससे लोगों में सकारात्मक बदलाव आया है। स्थानीय लोगों से बात करते हुए ब्राविन इस बात पर जोर देते हैं कि हेजहॉग को बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करना कितना जरूरी है।
हेजहॉग किसान का दोस्त है। वो कीड़े खाता है और हमारी फसल को बचाता है। हमें बताया गया कि हेजहॉग को न पकड़ो न मारो, उन्हें बस अपने हाल पर छोड़ दो और बच्चे पैदा करने दो। मैंने एक हेजहॉग को चट्टान पर चलते देखा। मैंने उसे 2 डंडियों के सिरे पर रखा, फिर ध्यान से उसे चट्टान के नीचे एक गड्ढे में छोड़ दिया। उस बेचारे को भी तो हमारी तरह जीने का हक है। मद्रास हेजहॉग जैसे छोटे जानवरों को बचाने में स्थानीय भागीदारी बहुत जरूरी है, लेकिन जमीनी तौर पर उसे असरदार बनाने के लिए ब्राविन जैसे शोधकर्ताओं को सरकारों और संस्थानों की मदद चाहिए। जब कभी मैं कहता हूँ सर मैं हेजहॉग पर रिसर्च करना चाहता हूँ और एक प्रस्ताव भी मेरे पास तैयार है, क्या आप मुझे कुछ फंड मुहैया कराएंगे? वे पूछते हैं हेजहॉग? वहीं बात अटक जाती है। 15 से 20 बार कोशिश करूँ तब जाकर 1 या 2 ग्रांट हासिल कर पाता हूँ। ब्राविन की रिसर्च ने दिखाया है कि तमिलनाडु के 23 जिलों में 400 जगहों पर हेजहॉग पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि उनको बचाने के लिए ज्यादा कोशिशें जरूरी हैं, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये जानवर किसी सूची में दर्ज नहीं हैं। और तो और IUCN जैसे दुनिया के सबसे विशाल पर्यावरण नेटवर्क ने भी मद्रास हेजहॉग को अभी न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति में डाला हुआ है। इसकी प्रमुख वजह है पर्याप्त डेटा की कमी। लोगों को लगता है कि छोटे जानवरों की अपेक्षा बड़े जानवर ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए दोनों ही जरूरी हैं। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हेजहॉग इसलिए जरूरी है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में उसकी भूमिका अहम है। ब्राविन का लक्ष्य है मद्रास हेजहॉग जैसे छोटे जानवरों की हिफाजत का एक्शन प्लान बनाना। इसके लिए वो स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार और लोगों के साथ मिलकर लगातार काम करते रहना चाहते हैं।